नमस्कार दोस्तों, आपने नर्सरियां तो कहीं देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको लेके आए हैं वन विभाग की प्रदेश की सबसे बड़ी नर्सरी में, जिसकी कई विशेषताएं हैं जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। इसमें ग्राफ्टिंग को लेकर होने वाले अनूठे प्रयोग भी शामिल है। जैसे खिरनी के पौधे पर क्या चीकू के फल लग सकते हैं? हाँ, यहाँ संभव होता नजर आएगा। एक देसी आम के पेड़ पर 10 अलग अलग किस्मों के हाइब्रिड आम कैसे लगेंगे, वो भी यहाँ आपको नजर आएगा। यह नर्सरी इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित है, जो 110 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई, जिसका पूरा क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है। इस नर्सरी में 80 से अधिक प्रजातियों के 8 से 10 लाख पौधे सालाना तैयार किए जा रहे हैं। नर्सरी की विशेषताओं के बारे में हमें यहाँ के इंचार्ज अरुण कुमार लोड जी ने जानकारियाँ दी। गोंदा रोपड़ी में नवीन पौधा तैयारी के अंतर्गत हमें आरईटी प्रजाति के विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार करने के लिए ऊपर से टारगेट मिलता है, जो धीरे धीरे प्राकृतिक दबाव या प्राकृतिक कारणों से या फिर जैविक दबाव के कारण धीरे धीरे जंगलों से विलुप्त होते जा रहे हैं। जिन पौधों को हम यहाँ पर बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, जैसे यहाँ पर बहेड़ा देख रहे हैं आप, गूगल जो है वो धूप डालने के काम आता है, सलाई है, तेंदू है, अंजन का पौधा है हमारे पास में जो बहुत कम पाया जाता है, और चिरौंजी का भी एक अचार का भी पौधा है हमारे पास में, जो खीर में आप डालते हैं, चारोली, उसका पौधा तैयार करते हैं। हमारे पास में अरीठा भी है जो अपनी औषधि गुण रखता है, और लसोड़ा है जो जिसे गोंदी बोलते हैं हम, वो भी धीरे धीरे जंगलों से खत्म होते जा रहा है, बहुत कम देखने को मिलते हैं पेड़। धावड़ा है, कबीट का पौधा आपने बहुत कम देखा होगा, शहरों में भी कबीट के पौधे खत्म होते जा रहे हैं, जंगलों में तो नहीं के बराबर मिलते हैं। पापड़ा का पौधा भी पापड़ा पे का भी पौधा बड़ा उपयोगी है, जंगल में बहुत कम मिलता है ये भी, इसलिए इसको भी हम तैयार करते हैं। ये भी एक आरईटी की प्रजाति है जो धीरे धीरे जंगलों से विलुप्त होता जा रहा है। नया प्रयोग किया जा रहा है जिसमें एक देसी आम के पौधे पर हमारे जो ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट हैं श्री दिनेश मेड़ा, उनके द्वारा एक ही आम के पेड़ पर अलग अलग ग्राफ्टेड आम की कलमें लगाकर, अलग अलग शाखाओं पर अलग अलग ग्राफ्टेड आम की कलमें लगाकर एक ही देसी पेड़ पर विभिन्न प्रकार के हाइब्रिड आम के पेड़ों को तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में अलग अलग शाखाओं पे आपको अलग अलग आम के शाखाएं मिलेंगी। प्रकार के आम आए? एक हापुस लगाया है इन्होंने, तोतापरी है, केसर है, नीलम है, लंगड़ा है, इस तरह से दशहरी करके एक ही पेड़ पे अलग अलग शाखाओं पे हमें आने वाले समय में अलग अलग आम की प्रजातियां प्राप्त होंगी। इस खिरनी के पौधे पर जो नीचे आप देख रहे हैं, ये खिरनी का पौधा है। खिरनी के पौधे के ऊपर यहाँ पर हमारे ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट श्री दिनेश मेड़ा जी ने इसके ऊपर चीकू की कलम लगाई है। चीकू की कलम लगाई है, भविष्य में खिरनी के पौधे के ऊपर चीकू का पौधा तैयार होगा जो हमें चीकू के फल देगा आने वाले समय में। इसका लाभ इसका लाभ यह है कि आप चीकू के पौधे को जनरली तैयार करते हैं तो बीजों से और कलमों से बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, लेकिन ग्राफ्टिंग की टेक्निक से जल्दी तैयार होगा पौधा। एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है मिस्ट चेंबर। मिस्ट चेंबर के अंदर एक तापमान को इसके अंदर मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर किसी भी कलम को लगाने के बाद या किसी भी हार्ड स्पीसीज के बीजों को लगाने के बाद में वो तरीके से बहुत जल्दी से जर्मिनेट होता है। जैसे हमने यहाँ पर कटिंग लगाई है वेरीगेटेड पारस पीपल की, और यहाँ पर ये जो लगे हैं फाइकस प्रजाति की कटिंग लगी हुई है, गूलर है, और आगे भी लगे हुए हैं, सिताब का पौधा है, और भी फाइकस की अन्य प्रजातियाँ लगी हैं। तुलसी के बीज हमने लगाए, वहाँ पर तुलसी भी निकल रही है। जो भी कटिंग्स लगाई जाती है, कलमें लगाई जाती है, वो यहाँ पर बाहर के मुकाबले जल्दी इसके अंदर प्रस्फुटन होता है, पत्तियाँ निकल आती हैं। यहाँ पे तैयार होने के बाद में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है पौधा, फिर इसको निकाल के हम पॉलीथीन के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं, जो बड़ा पौधा बनता है, जिसको यहाँ पर विक्रय करने के लिए तैयार किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट जिसे हम जैविक खाद कहते हैं जो तैयार किया जाता है गोबर और डिकम्पोस्ट किए हुए चारे और कचरे से। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर डिकम्पोज किया हुआ चारा या कचरा डालते हैं, उसके बाद गोबर डालते हैं, फिर कचरा डालते हैं, फिर गोबर डालते हैं। उसके बाद पूरा बेड बनाने के बाद, बेड का साइज़ होता है 10 मीटर बाय 1 मीटर, इसको बनाने के बाद में इसमें हम केचुए छोड़ते हैं। केचुआ जो छोड़ते हैं तो केचुआ इसके अंदर उस डिकम्पोज चारे को, गोबर को अपने भोजन के रूप में उपयोग करता है, और विष्ठा के रूप में जो निकालता है वो इतना अच्छा जैविक खाद होता है जिसके अंदर किसी भी पेस्टिसाइड या किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये खाद पौधों के लिए वरदान है। जिस भी खेत में या पौधों में डाला जाता है उसके पर उसमें आप विशेष रूप से उसमें फलों का या फूलों का आने का चमत्कार आप देख सकते हैं। हमारे पास एक बड़ी यूनिट है, 581 कुंटल खाद तैयार किया जा रहा है। फल वाले बाग में आम है,
कटहल है, सीताफल है, चीकू है, नारियल है, करौंदा है, अपना फालसा है, और वो फालसा है लगा ना इधर ही है, और अपने ये इसका गरुड़ बोलते अरुड़ था, और अपना अनार और जाम अनार। एक डाल में 70-80 पौधे फल लगे थे, मैंने गिना था मैंने सबसे, और अभी तो छोटे छोटे लगी रहे हैं, और पूरे झाड़ में कम से कम 300-400 फल लगे थे कटहल के। 2 महीने से चल रहा है मतलब ये, और अभी और चलेगा ये। कितना पुराना पेड़ है? ये लगा है 2002 में। कुछ औषधीय ये है पौधों से बना हुआ एक गार्डन यहाँ पे है नर्सरी में। इसमें खास पौधों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये है पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको। यहाँ से हमने पता करा तो उन्होंने बताया है कि इसका पत्ता पथरी के उपचार के लिए रामबाण औषधि है। मतलब इसका पत्ते का सेवन कर से आप पथरी की बीमारी से निजात पा सकते हैं। दूसरा एक पौधा बहुत बढ़िया आपको दिखेगा, सिंदूरी। मांग में महिला सिंदूर जो लगाती है वो पौधा इसी पत्ते से तैयार होता है। तो सिंदूर जो है इसी पत्ते से तैयार होता है। हरजोड़ का पौधा हरजोड़ का पौधा है, ये भी औषधि गुणों से भरपूर है। और इसी प्रकार जितने भी यहाँ पौधे दिख रहे हैं सब औषधीय गुणों से भरपूर है। हर्रा का बीज है, जंगल से बिन के लाते हैं। और ये कनेर का बीज है, और ये अर्जुन का बीज है, ये मोगनी का है, ये भिलामा है, ये तेंदू का है, ये पीपल का है, और ये पुत्रनजीवा है। ये बीज इसका मतलब पुत्रनजीवा ये शोभादार पौधा है। नर्सरी कितने बड़े क्षेत्र में फैली है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि यह रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं वो नर्सरी में ही है। वन क्षेत्र से घिरे होने के कारण यहाँ तेंदुओं का मूवमेंट भी बना रहता है। बाघ की उपस्थिति भी यहाँ देखी गई है। हमने आपको कुछ ही प्रजातियों के पौधों से रूबरू कराया है, जबकि यहाँ 80 से अधिक प्रजातियों के 8 लाख से अधिक पौधे तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ से बड़े पैमाने पे पौधे प्रदेश के विभिन्न शहरों में भेजे जाते हैं, साथ ही प्रदेश के बाहर भी भेजे जाते हैं। सालाना लगभग 11 लाख से अधिक के पौधों की बिक्री यहाँ से होती है। इस नर्सरी में बड़ा तालाब भी मौजूद है। इसी तालाब के पानी से पौधों को पानी सींचा जा रहा है।